नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जा सूक्त से आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और जिसमें पुरुष सूक्त जो है इसको हम करने वाले हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इसे भी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसमें भी हमने जा सूक्त किए थे और सूक्त जो हमारे ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और तो इस कारण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस जो उसमें पूछे गए हैं, तो इन्हें एक बार जो आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। और जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वो साथ में हम आपको बताते भी रहेंगे, तो उसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त कौन सा है पुरुष सूक्त, या पुरुष सूक्त का नंबर कौन सा है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त, चाहे कैसे भी आ जाए एग्जाम में। एक ऋषि भी पूछा जाता है, तो ऋषि नारायण है और देवता पुरुष है। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, जैसे पुरुष है तो पुरुष, इंद्र है तो इंद्र देवता, वही पुरुष होते हैं इसके देवता, मतलब जिसका सूक्त वही देवता। ऋषि अलग है, तो इसमें यहाँ पर इसके ऋषि नारायण हैं। ये 2-3 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो देखने में आया है इसमें से जरूर पूछा गया है एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में लगभग। तो जैसे ये मंत्र है इसको आपने याद रखना है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्र अक्ष है, सहस्त्रपात, स भूमि विश्वतः वृत्ति तिष्ठत 10 अंगुलम, ये वाला। तो जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे होगा इसका अन्वय। पुरुष है सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, स भूमि विश्वतः वृत्वा 10 अंगुलम अति अतिष्ठत। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और जितने भी यहाँ पर ये बड़े बड़े जो दिए गए हैं, जब हम इनको मतलब इनका पद पाठ करते हैं तो ये जितने भी बड़े बड़े हैं वो सारे क्या है, छोटे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये आया था, इसमें सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, ये हो जाएगा। स भूमि विश्वतः है, ये हो जाएगा वृत्वा, वृत्वा अति और अतिष्ठत, अतिष्ठत उसके बाद 10 अंगुलम, ऐसे हो जाएगा। ये वर्ड मीनिंग देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। तो इसमें सहस्त्र शीर्ष आया है। सहस्त्र शीर्ष का मतलब है हजारों सिर वाला। पुरुष है पुरुष, जिसके ऊपर सूक्ति है, क्योंकि उनका सारों में संबोधन हुआ है। सहस्त्र अक्ष है, अक्ष किसको कह देते हैं, आँख को। शीर्ष मतलब सिर को कह देते हैं, अक्ष आँख को कह देते हैं। सहस्त्र का मतलब हजारों होता है, हजारों सिर वाला है, हजारों क्या है, आँख वाला, नेत्र वाला है। सहस्त्रपाद, पाद किसको कह देते हैं, पैर को। सहस्त्र मतलब हजार, हजार पैरों वाला है, आसानी से याद भी रह जाएगा। स वह भूमि इस पृथ्वी को विश्वता चारों तरफ से वृत्वा व्याप्त करके अधिक अतिष्ठत स्थित है 10 अंगुलम, 10 अंगुल परिमाण में, मतलब पूर्ण रूप में, पूर्ण रूप हजारों सिर वाला, हजारों नेत्र वाला। ये जो पुरुष है इनके बारे में बात है कि जो पुरुष है हजारों सिर वाला है, हजारों नेत्र वाला है, हजारों पैरों वाला है। वह पृथ्वी का चारों तरफ से व्याप्त करके 10 अंगुल परिमाण में स्थित रहता है। स भूमि विश्वतः वृत्वा 10 अंगुलम अति अतिष्ठत, वह इस पृथ्वी को चारों तरफ से व्याप्त करके 10 अंगुल परिमाण में स्थित रहता है। मतलब ये जो यहाँ पर परम विराट जो पुरुष है उन्हीं के बारे में बात हुई है कि ये जो परम पुरुष विराट जो है परमेश्वर हजारों सिर वाला, हजारों आंखों वाला, हजारों पैरों वाला है, और वह भूमि का चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है। मतलब वह परम पुरुष ब्रह्मांड के भीतर और बाहर से व्याप्त किए हुए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके बारे में बतलाया गया था। ये लाइनें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है ये कहाँ से ली गई है। व्याकरण की बात करें तो अतिष्ठत आया था इसमें, गति निवृत्तो धातु में स्था, गति निवृत्तो स्था धातु है, ये ठहरने अर्थ में होती है, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसमें बना है। और 10 अंगुलम ये उपलक्षण है, वस्तुतः जो कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में है उससे परिमाण में पुरुष 10 अंगुल अधिक है। सहस्त्र मतलब मन में अधिक अधिक, बराबर पद का अंत का वाचक, या सहस्त्र से आप हजारों से समझ सकते हैं। विग्रह भी बन जाता है इसका। सहस्त्रपात आया था जैसे उसमें
सहस्त्रम पादः यस्य सहस्त्रपाद। इसके बाद है नेक्स्ट में जो मंत्र है पुरुष एव इदम, इसका जब हम पदपाठ के अनुसार ही देख लेते हैं ताकि समय बच जाए। पुरुष एव इदम सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम उत अमृतवस्य ईशानः यत् अनेन अतिरोहति। ऐसे पदपाठ हो जाएगा इसका। अन्वय की बात करें तो इदम सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम तत्पुरुषः एव अमृतवस्य ईशानः यत् उत यत् अनेन अतिरोहति तस्य अपि। तो इस प्रकार से जो है इसका अन्वय हो जाएगा। और इसके जो यहाँ पर शब्दार्थ जो हैं, जैसे पुरुषम मतलब विराट पुरुष, इन्हीं के बारे में बात है इसमें। एव ही इदम यह सर्वम संपूर्ण, यत जो भूतम हो गया है, यत जो च और भव्यम होने वाला है मतलब फ्यूचर वाला, उत और अमृतवस्य अमृतव का ईशान है स्वामी, यत जो अन्न है अन्न से अतिरोहति समृद्ध होता है। इसमें क्या कहा गया था कि इदम सर्वम पुरुष एव यत भूतम यत च भव्यम, कि यह सब कुछ वह विराट पुरुष ही है, यह सब कुछ दृश्यमान वर्तमान जगत पुरुष ही है, जो कुछ हो चुका है या जो आगे होने वाला है, अर्थात भूतकालीन और जो कुछ होगा भविष्यकालीन जगत भी पुरुष ही है। और यह अमरत्व का स्वामी है तथा जो अंश से समृद्ध होता है। इदम सर्वम पुरुष एव, यह सब कुछ पुरुष ही है। यत भूतम यत च भव्यम, जो कुछ हो चुका है या फिर जो कुछ आगे होने वाला है। उत अमृतवस्य ईशान यत अनेन अति रोहति, मतलब जो पुरुष अन्न अर्थात प्राणियों के भोग्य पदार्थों के कारण बढ़ता है, वह पुरुष देवताओं का अथवा अमृतों का स्वामी है, जो पुरुष अन्न अथवा अन्न अर्थात प्राणियों के भोग्य पदार्थों के कारण बढ़ता है, मतलब इस दृश्य मान जगत रूप अवस्था को प्राप्त होता है। यह सब जो हो गया तथा जो आगे होगा पुरुष ही है, यह अमृतों का स्वामी है तथा जो अंश से समृद्ध होता है उनका भी है। व्याकरण की बात करें तो इसमें भव्यम भी आया था, एक भव्यम भी आया था इसमें, तो भू धातु में बना है, भूत लगा लो, भूत में यत होने पर बना था ये भव्यम। और इसी प्रकार से इसमें ईशाना आया है, ये ईशान है, तो इस ऐश्वर्यार्थक से सानच प्रत्यय है इसमें, मतलब इस जो है इसमें सानच प्रत्यय हो जाएगा, उसके बाद ईशान बनेगा। और अमृतत्वस्य आयता से न मृ और कत के होने पर बना है, न मृ और कत उसके होने पर, मतलब ये जो जगत है इसमें जो कोई प्राणी है वह अन्न से ही पुष्ट होता है, इसलिए इसे अन्नाद कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा मंत्र एतावनस्य महिमतः जायाम च पुरुष है, मतलब जब इसका हम पदपाठ जब उसके अनुसार ही देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एतावान अस्य महिमा अतः जयायान च पुरुष है, पादः अस्य विश्वभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। जब इसका भी अन्वय करेंगे, एतावान अस्य महिमा अतः जयान च पुरुष है, अस्य पादः विश्वभूतानि अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। एतावान का मतलब इतनी, अस्य इसकी, महिमा ऐश्वर्य, अतः उससे भी, जयन बढ़कर, च और, पुरुष परम पुरुष, पादः एक चौथायांश, अस्य उसका, विश्व संपूर्ण, भूतानि प्राणी, त्रिपाद तीन चतुर्थ अंश, अस्य उसका, अमृतम अमरलोक, दिवि दुलोक में। मतलब एतावान अस्य महिमान है। और जब हम इसका हिंदी करेंगे सरलार्थ, एतावान अस्य महिमा, मतलब ये जो विराट पुरुष है इसकी इतनी महिमा है,
अतः जयांच पुरुष है, और उससे भी बड़ा पुरुष है। इसकी इतनी उसकी महिमा है और उससे भी बड़ा पुरुष है। अस्य पाद विश्वानी भूतानी अस्य त्रिपाद अमृतम देवी, मतलब उसके चतुर्थांश में संपूर्ण लोक है। इसका चतुर्थांश जो अमरलोक है वह धूलोक में है। मतलब इसकी इतनी महिमा है, मतलब अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल त्रय, यह समग्र जगत इसकी महिमा मात्र है, इसका स्वरूप नहीं है। और इसके लिए पुरुष तो इससे भी अधिक विराट है। संपूर्ण पुराणी मतलब ये जो समग्र जगत है तो उसका केवल चौथाई अंश है। इसके 3 पाद मतलब 3/4 अंश अविनाशी रूप से धुलोक में अर्थात सप्रकाश रूप में अवस्थित रहते हैं। तो मतलब इसकी महिमा जो उनके बारे में बतलाया गया था, एतावानस्य महिमाता है ज्ञान च पुरुष है पादास्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी, इसकी इतनी महिमा है। और उससे भी बड़ा पुरुष है, उसके चतुर्थांश में संपूर्ण लोक है, उसका 3/4 जो अमरलोक है वह धूलोक है। इसके व्याकरण की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एतावान आया है, एतावान, तो एतद शब्द में मतु प्रत्यय है। इसमें एतद में मतु प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और महिमा महत शब्द में इमनिच प्रत्यय है। इसमें महत शब्द में इमनिच प्रत्यय प्रथमा एक वचन का रूप है। और जयान वृद्धे प्रशस्य पद का ईशुन तथा इष्ठन प्रत्यय के योग से जय आदेश यहाँ पर हुआ है। क्या इसमें विशेष बतलाया गया है कि पुरुष पद के प्रथम वर्ण का दीर्घ रूप भी वेद में प्राप्त होता है। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये जो अगर कोई एमए वगैरह की तैयारी कर रहा है तो ये उसके लिए है। तो आपके एग्जाम में सिर्फ जो इतना पूछा जाएगा, मंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से सूक्त में से है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे, त्रिपाद ये अलग हो जाएगा, ऊर्ध्वा अलग हो जाएगा, उत अलग हो जाएगा, एत अलग हो जाएगा, पुरुष हैं, पाद हैं, अस्य इह, अस्य ये ई है, अ में ई, इह अभवत पुनः इति, ये कई बार वाक्य पूर्ति के भी लगा देते हैं। ततः विस्वंग वि अक्रामत शासना आसने अभि, ऐसे अन्वय करेंगे। त्रिपाद पुरुष है ऊर्ध्व, उत एत अस्य पाद है, पुनः इह अभवत, ततः विस्वंग शासनासने अभि व्याक्रामत। इसके शब्दार्थ, इह मतलब यहाँ, अभवत रह गया था, ये बुधातु उसमें है लंग लकार में, पुनः फिर, तथा इससे विस्वंग चारों तरफ से, व्याक्रामत फैलाया, शासनासने जीव तथा निर्जीव अभी तरफ। त्रिपाद का मतलब होता है 3 पाँव वाला, 3 पादों वाला। ऊर्ध्व का मतलब जगत से ऊपर, उदैत उठा हुआ है। यही मतलब इस जगत रूप में। शासनासने मतलब यहाँ पर भोजन करने और भोजन न करने वाले, चेतन या फिर जीव और निर्जीव से। कि त्रिपाद पुरुष है ऊर्ध्व उत एत, संसार से ऊपर 3 पादों वाला यह विराट पुरुष इस जगत से ऊपर उठा हुआ है। त्रिपाद पुरुष है ऊर्ध्व उत एत है, अस्य पाद पुनः इह अवत, मतलब 3/4 के साथ पुरुष ऊपर चला गया, फिर भी इस चतुर्थांश यहीं पर रह गया। और ततः विस्वंग का शासनासना भी विआक्रामत, और इससे यह अपने को जीव तथा निर्जीव सभी रूपों में चारों तरफ फैलाए हुए है। मतलब त्रिपाद पुरुष ऊर्ध्व है उदएत, संसार से ऊपर 3 पादों वाला यह विराट पुरुष इस जगत से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात विश्व के गुण दोषों से रहित है। अस्य पाद है इह पुनः अभवत, इसका एक पाद इस भौतिक जगत के रूप में बार बार होता है, अर्थात इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होते रहते हैं। ततः शासनासने अभी विस्वंग व्याक्रमत, और इसके बाद अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने पर भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले, अर्थात चेतना चेतन जगत को लक्ष्य करके विविध रूपों वाला पुरुष व्याप्त करके स्थित है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके बारे में बतलाया गया है। व्याकरण की बात करें तो आक्रामक पाद विक्षेपार्थ में कर्म धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और इसके साथ ही शासनासने की बात करें तो अस धातु जो उसमें है, अस में ल्यूट जो प्रत्यय उसको होकर, क्योंकि ल्यूट जो होता है ल्यूट, इसमें ट और ला का तुलोपी हो जाता है, यू बचता है, यू नाकोस्यान हो जाता है। उसके बाद इसमें आसन बनता है और फिर अन्य क्रिया के द्वारा रूप ये बनता है कंप्लीट। यहाँ पर एक इसमें विस्वंग आया है ये वाला, तो विषु में अंश और क्वि प्रत्यय के होने पर बना है। विषु जो है ये वाला, इसमें अंश और क्विप के होने पर बना है। और उदात्त जो आया है यहाँ पर ये वाला, इसको जीविका इकट्ठा मिला के लिखेंगे तो उदात्त बनता है ये वाला। तो इसमें उत ई लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और व्याकरण की अगर हम बात करें, ये वाला जो है ई को अगर संधि कराएं इसमें ई को या हो जाएगा, तो व्याकरण बन जाएगा ये वी उपसर्ग पूर्वक कर्म धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये उसमें बनता है। शासनासने का क्या मतलब था यहाँ पर, द्वंद्व समास में पादांत्य एक प्रकार पादांत्य एकार द्विवचनांत होने के कारण प्रक्रिया संज्ञक है, इसलिए पदपाठ में इति कर्ण हुआ। द्वंद्व समास में पदों के मध्य पदपाठ में अवग्रह नहीं आता है। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है हमारा मंत्र तस्मात्। तस्मात् विराट अजायत। विराज हैं अधि पुरुष हैं, सह जात हैं अतिरिचत, पश्चात भूमिम अथः पुरः। इसका अन्वय करेंगे तस्मात् विराट अजायत, विराज आदि पुरुष हैं, अजायत सह जाता है एवं अतिरिचत, पश्चात भूमिम अथ पुरः संसर्ज। तस्मात् मतलब उस चतुर्थ अंश से विराट परम पुरुष से उत्पन्न प्रथम तत्व अजायत उत्पन्न हुआ है। विराजय विराट नामक प्रथम तत्व से आदि बाद में पुरुष है जीवात्मा के रूप में पुरुष स वह जाता उत्पन्न होते ही अतिरिचत मतलब अलग कर दिया गया, या देव मनुष्य आदि रूप में विराट रूप से अलग कर दिया गया। पश्चात इसके बाद भूमि पृथ्वी अथ इसके बाद पुरः जीवात्मा के लिए शरीर के। तस्मात् विराट अजायत, उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ और विराज आदि पुरुष हैं। तस्मात् विराट अजायत, उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ और विराज आदि पुरुष हैं। सह जाता अतिरिचत, और ब्रह्मांड देह का आश्रय लेकर उससे पुरुष उत्पन्न हुआ। और पश्चात भूमिम अधः पुर है, और वह उत्पन्न होती सबसे आगे बढ़ गया, और उसके बाद उस पुरुष ने भूमि और शरीर को बनाया। तस्मात् विराट अजायत, उससे तो क्या हुआ, आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ और विराज आदि पुरुष हैं, और उससे वह पुरुष जीवात्मा उत्पन्न हुआ। और सह जाता अतिरिचत, और वह उत्पन्न होते ही सबसे आगे बढ़ गया, और सह जाते अतिरिचत, और पश्चात भूमि अतपुर है संसर्ज, और उसके बाद उस पुरुष ने भूमि और शरीर को बनाया। मतलब उस चतुर्थ अंश से विराट उत्पन्न हुआ, विराट से मतलब जीवात्मा के रूप में पुरुष उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते हुए उसने अपने को देव मनुष्य आदि रूप में विराट से अलग कर दिया, और इसके बाद इस पृथ्वी को उत्पन्न किया, और इसके बाद इस शरीर का निर्माण किया। इसकी व्याकरण को अगर हम यहाँ पर देखें तो अतिरिचत आया है इसमें, रिच धातु योजन एवं संप्रकार में कर्मवाच्य के अंतर्गत आत्मनेपद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मतलब रिच धातु कर्म कारक में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। विराट आया था इसमें, विराट, विराट में कैसे बनेगा विराट, तो वी उपसर्ग पूर्वक राज में क्विप के होने पर बनता है विराट, ये वाला।
जो कि यहाँ पर दिया गया है, सृष्टि प्रक्रिया की उस अवस्था का सूचक जब स्त्री पुरुष दोनों तत्व मिश्रित थे, ये इसका मतलब है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यत पुरुषेण हविषा देवः यजम अतन्वत वसन्तः अस्य आसीत् आज्यम ग्रीष्मः इदमः शरत् हवि। अन्वय करेंगे। देवः यत् पुरुषेण हविषा यजम अतन्वत अस्य यजस्य आज्यम वसन्तः आसीत् इदमः ग्रीष्मः आसीत् हवि च शरदः आसीत्। यथ जो पुरुषेण पुरुष रूप हविषा हविषे देवहा देवताओं ने यजम यज को तन्वत संपन्न किया था, वसंत वसंत ऋतु, अस्य उसका आसीत था, आजम घी, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु, इंधन ईंधन, शरत शरत ऋतु, हवि हवि। मतलब देवहा यत पुरुषेण हविषा यजम अतन्वत, जब सृष्टि की रचना क्रम के इस प्रकार प्रारंभ होने पर देवताओं ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष हवि के द्वारा यज को किया, मतलब सृष्टि की रचना का आरंभ किया। तो अस्य यजस्य आज्यम वसंत आसीत, तो वसंत ऋतु इस यज का घी बनी थी, और ग्रीष्म जो ऋतु है वो उसका ईंधन हुई थी, ग्रीष्म ऋतु ईंधन हुई थी, और शरद ऋतु ये हवि बनी थी, अर्थात विभिन्न ऋतुएं जहाँ उत्पन्न हुई थी। तो ये इसमें इस प्रकार से बतलाया गया है। मतलब देवताओं ने जब पुरुष रूपी हवि से यजन किया था तो उस समय वसंत इस यज का घी थी, ग्रीष्म इसका ईंधन और शरद ऋतु इसकी हवि बनी थी। यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो अतन्वत आया है, तनु विस्तार धातु है, इसमें आत्मनेपद में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो उसमें बना है। आज्यम आया था, इसमें एक आज्यम, तो ये जो है यहाँ पर अंज धातु है, इसमें अंज उसमें बना है, अंज धातु में अनियत प्रत्यय के होने पर रिहल और अनियत वो वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा या बचेगा। यजम क्या था इसमें, यह पद मंत्र में सृष्टि यज के क्रम में प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो किस तरीके से बनेगा। तम यजम, ऐसे हो जाएगा ये, तम यजम ब्रह्मर्षि प्रोक्षण, प्र और ओक्षण, पुरुषम जातम अगर्त है, तेन देवः अयजंत साध्यः ऋषयः च ये, ऋषियाँ ये क्योंकि विसर्गों को सा हुआ था, ऋषियः च ये, ऐसे जो इसका पद पाठ होगा। और ये इसका अन्वय है, तम अगर्त है जातम यजम पुरुषः देवः ब्रह्मर्षि प्रोक्षण देवः साध्यः ये ऋषियः च आसन ते सर्वे तेन पुरुषेण आयजंत। तम उस यजम बलि देने दिए जाने वाले को ब्रह्मर्षि कुशा पर प्रोक्षण जल से अभिषेक कराया था, पुरुषम पुरुष को जातम उत्पन्न अगरता है सर्वप्रथम, तेन उससे देवहा देवताओं ने अयजंत यज किया, साध्या प्रजापति आदि सृष्टिकर्ताओं ने, ऋषियः ऋषियों ने, च और ये जो। मतलब तम अगरता जातम यजम पुरुष है ब्रह्मर्षि प्रोक्षण, सबसे पहले अर्थात सृष्टि से पूर्व उत्पन्न हुए यजन्य या यज रूप उस पुरुष रूप पशु पर यज की वेदी पर देवताओं ने जल छिड़का, और देवा साध्य ये ऋषि आसन ते सर्वे तेन पुरुषेन आयजंत, और उस प्रेक्षित पुरुष रूप पशु से देवताओं ने साध्या था सृष्टि की उत्पत्ति के साधनभूत प्रजापति और आदियों ने और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यजन किया था। तम अगर्त जातम यजम पुरुष देवा ब्रह्मर्षि प्रोक्षण, तब सबसे पहले उत्पन्न बलि दिए जाने वाले पुरुष को देवताओं ने पवित्र कुशा पर रखकर प्रोक्षण किया, और उस पुरुष पशु से देवताओं ने प्रजापति आदि सृष्टिकर्ताओं ने तथा जो ऋषि थे उन्होंने यज किया था। मतलब कैसे कैसे क्या काम किया वो बतलाया गया इसमें, कि सबसे पहले अर्थात सृष्टि से पूर्व उत्पन्न हुए
यजनीय या यज रूप उस पुरुष रूप पशु पर यज की वेदी पर देवता ने जल छिड़का, मतलब उसको जल छिड़कर पवित्र किया। और उस प्रोक्षित पुरुष रूप पशु से देवताओं ने साध्यता सृष्टि की उत्पत्ति के साधनभूत प्रजापति आदियों ने और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने यजन किया। मतलब पहले उसको पवित्र किया, बाद में फिर यज का काम शुरू किया। इसकी व्याकरण को अगर हम देखें तो प्रोक्षण आया है यहाँ पर, तो प्रत उपसर्ग ही हो गया इसमें, उक्ष शौचन धातु हो गई ये वाली, ये उक्ष सेचने धातु है इसमें, उक्ष सेचने, और लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और यह वाला आया था इसमें साध्य, साध में अनियत होने पर बना है, अनियत प्रत्यय के होने पर। साध में ये वाला जो है साध, इसमें अनियत प्रत्यय के होने पर साध्य रूप बना है। आयजंत, आयजंत में क्या है, यज धातु है इसमें, लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। आज है सुर में लंग लकार में लगता है, तो यज हो जाएगा इसमें, यज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रकृति पुरुष में पुरुष को ही कुशाओं के ऊपर प्रोक्षण करके उसे हवि रूप में समर्पित करने का उल्लेख है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ये मंत्र, ये आप याद रखिएगा कि इसमें जो लाइनें हैं वो कौन सी कहाँ से ली गई है। तो जब हम इसका भी पद पाठ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा तस्मात, ये अलग हो जाएगा, दाव और या इन दोनों का मेल ही होता है, ये वाला या। तस्मात यजात सर्वहुत हैं संभृतम परिषद अजम पशून तान चक्रे वाव्यान अरण्यान ग्राम्य च, ये क्योंकि तो वही अभिसर्गा वाला। इसका अन्वय करेंगे तस्मात् सर्वभूतां यजात परिषदाज्यम संभृतम, मतलब तस्मात् संभृतात् परिषदाजात वायव्यान अरण्यान पशून च ये ग्राम्य तान चक्रे। और शब्दार्थ तस्मात् उस यजात यज से, सर्वभूता उस यज से जिसमें सर्वरूपात्मक पुरुष का हवन हुआ था, समृतम इकट्ठा किया गया, परिषदाज्यम दधि मिश्रित घृत पशुन पशुओं को, तान उन चक्रे उत्पन्न किया, वायव्यान आकाश में रहने वाले, अरण्यान जंगल में रहने वाले, ग्राम्य ग्रामों में रहने वाले, च और ये जो थे। और जब हम इसका सलात करेंगे तस्मात् सर्वभूता यजात परिषदाज्यम संभृतम, मतलब जिस यज में सभी कुछ अथवा सब का आत्मरूप पुरुष आहुत कर दिया जाता है, उस यज में सभी कुछ अथवा सबका आत्मरूप पुरुष आहुत कर दिया जाता है, ऐसे उस यज से दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ। तस्मात् संभृतात् परिषदाजत वायव्यान अरण्यान पशून चाहिए ग्राम्यतान चक्र है। और उसने वायु या अंतरिक्ष विचरण करने वाले पशु अर्थात पक्षी, जंगलों में रहने वाले हिरण और पशु आदि, और जो गांव में रहने वाले असव गांव आदि पशु हैं वे बनाए थे। मतलब इसमें ये बतलाया गया मंत्र में कि जो गांव में रहने वाले, जंगल में रहने वाले कौन से हैं जिनके द्वारा बनाए गए थे। तो तस्मात् सर्वभूतां यजात परिषदाज्यम समृतम, मतलब उस यज में जिसमें सर्वरूपात्मक पुरुष का वन हुआ था, दधि मिश्रित घी इकट्ठा किया गया था, और उसमें एकत्रित दधि मिश्रित घी रूप घृत से उस पुरुष ने आकाश में रहने वाले, जंगल में रहने वाले और गांव में रहने वाले जो पशु थे उनको उत्पन्न किया था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। और इसके भी जो हम व्याकरण देख लेते हैं तो यहाँ पर सर्वभूता आया है, सर्व शब्द में हो धातु हो जाएगी और साथ में क्विप प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। क्विप प्रत्यय सर्वपार लोप हो जाता है, इसका पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये संभृतम आया इसमें, संभ्री और कत के होने पर बना है, संभ्री और कत प्रत्यय। वायव्यान आया है इसमें, एक वायु में यत प्रत्यय के होने पर बना है। अरण्यान, अरण्य शब्द में अणय प्रत्यय के होने पर बना है, अरण्य शब्द में अणय प्रत्यय। ग्राम्य आया है, ग्राम शब्द में यत प्रत्यय के होने पर बना है।
चक्रे क्री करने आत्मनेपद में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। परिषदाज्यम मतलब श्रेष्ठ यज में दधि और राज्य के संयोग से बना है। इसके बाद आ जाता है मंत्र यहाँ पर तस्मात् यजात। इसका भी जब हम पदपाठ कर लेते हैं, तस्मात् यजात सर्वभूता ऋचः समानी जगीरे छंदान से जगीरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने के जितने हैं 16 हैं यहाँ पर इसमें मंत्र और सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे, तस्मात् सर्वभूता यजात ऋचः समानी च जगीरे तस्मात् छंदान से जगीरे तस्मात् यजु अजायत। शब्दार्थ तस्मात् उस यजात यज से सर्वथा उस यज में जिसमें सर्वरूपात्मक पुरुष का का हवन हुआ था। ऋचा ऋचाए समानी शाम छंदांसी गायत्री आदि छंद जगीर उत्पन्न हुए तस्मात् उससे यजु यजुस तस्मात् उससे अजायत उत्पन्न हुए। मतलब सर्वभूत तस्मात् यजात ऋचा समानी जगीर है, जिस यज में सभी कुछ अर्थात सबका आत्म रूप पुरुष आहुत कर दिया जाता है, ऐसे उस यज से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए थे। ये जो है छंदस यजुः ये वाले, तो उससे ही जैसे ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए और उससे ही जो गायत्री आदि छंद हैं ये उत्पन्न हुए और उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ था। तस्मात् यजात ऋचः समानी जगीरे, मतलब ऐसा जो यज जिसमें सब कुछ आहुत कर दिया जाता है उस यज से ही ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए और उसी से गायत्री आदि जो छंद है वो उत्पन्न हुए हैं और उसी से ही यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा है मंत्र। और इसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर इसका ये अनुवाद हमने कर लिया। उस सर्वभूत यज से ऋचाएँ साम उत्पन्न हुए, उसी से गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए और उसी से यजुस मतलब यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। व्याकरण की बात करें तो यहाँ पर ऋचा आया था, इसमें ऋचा भी आया था। तो ये ऋचा जो है ऋच में क्वी प्रत्यय के होने पर बना है, सर्वपार लोप हो जाता है, प्रथम विभक्ति बहुवचन का है। और सामानी जो है यहाँ पर ये वाला सो में मनीन प्रत्यय के होने पर बना है, सो में मनीन प्रत्यय के होने पर बना है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में नपुंसक लिंग का रूप है। जगीरे आया है यहाँ पर जनि प्रादुर्भाव धातु है, इसमें जनि प्रादुर्भाव धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। और यजुः जो है ये यज में उस प्रत्यय के होने पर बना है, उस प्रत्यय, यज में उस प्रत्यय। विशेष क्या बतलाया गया है यहाँ पर, का अर्थ मूर्तिमान आकार, यजुष का अर्थ गतिमान और साम का मतलब आकार की सीमा और छंदस्य का अर्थ श्रेष्ठी का प्रत्येक पदार्थ से अर्थ यहाँ पर लिया गया था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे, तस्मात् अस्वाह जायन ये केचा उभया दत्ता है, गावे हैं जगीरे तस्मात् तस्मात् जाता अज अव्य है। इसका अन्वय करेंगे, तस्मात् अस्वाह ये केचा उभया दत्ता है अजायंत, तस्मात् है गावे हैं जगीर है तस्मात् अजावय है जाता है। तस्मात् मतलब उस सर्वभूत यज से अस्वाह घोड़े अजायंत उत्पन्न हुए, ये जो के कोई च और उभयादत्त है दोनों तरफ दांत वाले, गांव है गायें, ह निश्चित अर्थ का वाचक निपात जगीर उत्पन्न हुए, तस्मात् उस यज से जाता उत्पन्न हुई, अज अव्यय है बकरी तथा भेड़। आज किसका कह देते हैं, मतलब जो ये भेड़ बकरी है उनको अज अव्यय है भेड़ बकरी। आज के तस्मात् हसबा जयंत उस यज से घोड़ोत्पन्न हुए और ये के चौभय दत्ता है, जो घोड़े के अतिरिक्त ऊपर नीचे और दांत वाले गधे खच्चर वगैरह हैं वो सारे से ही उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् है गावह जगीरे तस्मात् अव्यय है जाते हैं, और उस यज से गौएं उत्पन्न हुए और उस यज से बकरी और भेड़े उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार का ये मंत्र है यहाँ पर कि मतलब उस सर्वभूत यज से असव उत्पन्न हुए तथा वे सभी जो दोनों तरफ दांत वाले हैं उससे गाय उत्पन्न हुई, उसी से भेड़ बकरी उत्पन्न हुई है। तो अजायंत प्रादुर्भाव अर्थ में जन धातु से आत्मनेपद प्रथम पुरुष और बहुवचन में अजायंत ये बना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे, यत पुरुषम वि अधो, ये यण संधि में है, ये वी है, ये अधो है, अधो।
कतिधा वि अकल्प्यन मुखम किम अस्य कौ बाहु का उरु पादा उच्यते। इसका अन्वय करेंगे। देवा यत पुरुषम वि अधु कतिधा वि अकल्प्यन अस्य मुखम किम कौ बाहु का उरु का पादौ उच्यते। यत जब पुरुषम परम पुरुष को विअधु विभक्त किया गया, कतिदा कितने भागों में, विकल्पन विभाजन किया गया, मुखम मुख किम क्या था, अस्य उसका, कौ कौन, बाहु भुजाएं थी, कौ कौन, उरु मतलब जंगे थी, और पादव दोनों पैर उच्यते कहे जाते हैं। मतलब यत पुरुषम विअधु कतिधा भी अकल्प्यन, प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने जब उस विराट रूप पुरुष को विभाजित किया तो उसको कितने रूपों में विविध रूप से कल्पित किया गया। इस जो पुरुष है इसका मुख कौन सा था, कौन सी इसकी जांघें थी, कौन सी इसकी भुजाएं थी, कौन से इसका मुख था, कौन सी इसकी भुजाएं थी, कौन सी इसकी जांघें थी, और का पादव उच्यते, और कौन से पैर कहे गए थे। मतलब प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने जब उस विराट रूप पुरुष को विभाजित किया तो उसको कितने रूपों में विविध रूप से कल्पित किया था। इस पुरुष का मुख कौन सा था, कौन सी इसकी भुजाएं थी, कौन सी जांघें थी, और कौन से पैर कहे जाते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जब देवताओं ने पुरुषों को विभक्त किया तो उस समय उसके कितने भाग किए। उसका मुख क्या था, उसकी दोनों भुजाएं क्या थी, दोनों जांघें क्या थी, और उसके दोनों पैर क्या थे। व्याकरण की बात करें तो वियुधु आया है इसमें, वि उपसर्गपूर्वक धारणार्थ में धा धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। एक कतिधा भी आया था इसमें, ये वाला, तो कति में धा धातु के होने पर बना है कतिधा। उरु उकार द्विवचनांत होने से प्रक्रिया संज्ञक है, इसलिए पदपाठ में इति कारण है। नेक्स्ट मंत्र है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मण है अस्य मुखमासीत बहुराजन्य कृत है, उरु तद अस्य यद वैश्य पदाभ्याम शुद्र जायत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप सभी को पता है पहले चार प्रकार में जाए बटे हुए थे। मतलब जैसे आज टाइम में जातियाँ कितनी सारी हैं, उस समय सिर्फ चार ही कह सकते हैं, चार प्रकार के चार भागों में बटे हुए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। तो ये वेद पुरुष के कौन से मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है वो बतलाया गया था इसमें। इसका अन्वय करेंगे। अस्य मुखम ब्रह्मणासीत राजन्य बहुकृत है, यत वैश्य है तद अस्य उरुहु शुद्र पदाभ्याम अजायत। मतलब इस वेद रूप पुरुष के कौन से अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है वो बतलाया गया इसमें। ब्रह्मण है ब्राह्मण अस्य इसके मुखम मुख आसीत थे, बाहु दोनों भुजाओं से, राजन्य क्षत्रिय कृत है बना, उरु दोनों जंगाएं से, तथा है उनसे उसकी, यत जो थी, वैश्य है वैश्य पदाभ्याम दोनों पैरों से, शुद्र है शुद्र अजायत उत्पन्न हुई। कि अस्य मुखम ब्रह्मणासीत, उस पुरुष का मुख ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मण जो थे वो उसके मुख से उत्पन्न हुए थे। राजन्य बहुकृत है, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे। यद वैश्य तद अस्य उरुहु, और उसकी जो जांघाएं थी उनसे वैश्य उत्पन्न हुए थे, और शूद्र है पदाभ्याम जायत, और जो शूद्र है ये उसके पैरों से उत्पन्न हुए थे। मतलब इस पुरुष का मुख ब्राह्मण था अर्थात ब्राह्मण के मुख से उत्पन्न हुए थे, भुजाओं को क्षत्रिय बनाया था अर्थात क्षत्रिय इनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए थे, और इनकी जो जांघें थी उससे वैश्य उत्पन्न हुए थे, और जो पैर है उससे शूद्र उत्पन्न हुए थे। तो चार वर्णों में बटा हुआ था पहले संसार कह सकते हैं आप। तो बहुत सारी जातियां हैं, कोई भेदभाव नहीं है, उतना है तो लेकिन उतना नहीं है जितना कि पहले था, क्योंकि एक दूसरे का काम पहले नहीं कर सकते थे। ब्राह्मणों का काम जहाँ वेद पाठ वगैरह था, इसी प्रकार से जो क्षत्रिय थे उनका काम लड़ने वगैरह का था, इसी प्रकार से वैश्य और ये शूद्र थे। मतलब सारों का काम अलग अलग बटा हुआ था। तो चार वर्णों में पहले समाज ये बटा हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य में। अब इसकी जो व्याकरण है वो देख लेते हैं। तो राजन्य है, इसमें राजन शब्द है, यत प्रत्यय के होने पर बना है ये राजन्य, राजन में यत के होने पर, यत प्रत्यय में। ब्राह्मण भी आया था इसमें, ब्राह्मण में अण होने पर बना है ब्राह्मण है, अण प्रत्यय के होने पर। नेक्स्ट आ जाता है मंत्र यहाँ पर। चंद्रमा मन से जाता है चक्षु सूर्य जायत, मुख
मुखात इंद्र च अग्नि च प्राणात वायु अजायत। यहाँ पर भी वही बतलाएगा कि कैसे क्या उत्पन्न हुए हैं। अन्वय करेंगे। मन से चंद्रमा जाते हैं, चक्षु सूर्य अजायत, मुख आदि चंद्र है, अग्नि च प्राणात वायु अजायत। चंद्रमा चंद्रमा मन से जाता उत्पन्न हुआ, चक्षु आंखें आंखों से सूर्य है अजायत उत्पन्न हुआ, मुखात मुख से इंद्र च इंद्र है मतलब इंद्र, च और अग्नि च और प्राणात प्राण से वायु हवा अजायत उत्पन्न हुई है। कि मन से चंद्रमा जाते हैं, चक्षु सूर्य अजायत, मुखात इंद्र च अग्नि च प्राणात वायु अजायत। इस प्रजापति रूप पुरुष के मन से, इस प्रजापति रूप पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुई और प्राण से वायु उत्पन्न हुई है। तो मतलब कि अंग से कौन क्या उत्पन्न हुआ है वो इसमें बतलाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रजापति रूप पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए और प्राण से वायु उत्पन्न हुए हैं, ऐसा इसमें बतलाया गया था। इसका अनुवाद भी आप देख सकते हैं। उस पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए और सांस से वायु उत्पन्न हुई है। चंद्रमा चंद्रमा शब्द है इसमें और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसके बाद में है नेक्स्ट हमारा नाभ्य आसीत, नाभ्य आसीत अंतरिक्षम शीर्षण धौ समर्दत पदभ्याम भूमि दिशः स्रोत्रात् तथा लोकान अकल्प्यन। अन्वय करेंगे। नाभ्य अंतरिक्षमासीत शीर्षण धौ सम अवर्तत पदभ्याम भूमि स्रोतात् दिशः तथा लोकान अकल्प्यत। नाभ्य नाभि से मतलब हमारे शरीर का जो सेंटर है, आसीत उत्पन्न हुआ था, अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक, शीर्ण है शीर्ष से, धौ धुलोक समर्थित उत्पन्न हुआ, पदभ्याम दोनों पैरों से, भूमि ही पृथ्वी, दिशाएं दिशाएं, स्रोतार्थ कान से, लोकान लोकों की, अकल्पन सृष्टि की। कि नाभ्य अंतरिक्षम शीर्षण धौ समर्थित पदभ्याम भूमि ही स्रोत्रार्थ दिशा है तथा लोकान अकल्पन। मतलब उस प्रजापति रूप परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक बना। उस प्रजापति रूप परम पुरुष की जो नाभि है उससे अंतरिक्ष बना है। सिर से धूलोक बना और पदभ्याम भूमि और दोनों पैर से भूमि उत्पन्न हुई है। जो उसके स्रोत्र है कान, उससे दिशाएं उत्पन्न हुई है तथा लोकान अकल्पन। और इसी प्रकार उस पुरुष देवताओं ने लोक की रचना की। इस प्रकार से उस पुरुष से देवताओं ने इस लोक की रचना की, मतलब इस संसार की रचना की। उस प्रजापति रूप परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक बना, सिर से धूलोक उत्पन्न हुआ, दोनों पैर से भूमि उत्पन्न हुई और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार से उस पुरुष से देवताओं ने लोक की रचना की। उसके नाभि से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नाभि से अंतरिक्ष, सिर से आकाश, दोनों पैरों से पृथ्वी, कान से दिशाएं। इसी प्रकार से सभी लोक की सृष्टि देवताओं ने की है। व्याकरण की बात करें, दिशा में दिक् शब्द में हलंत प्रकार जो उसमें है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। संवर्तित आया था इसमें, सम उपसर्ग पूर्वक पूरित धातु है इसमें, संवर्तित भी था इसमें एक सम उपसर्ग पूर्वक ये वाला वृत्त धातु और लंग लकार में बना है ये प्रथम पुरुष एक वचन में। नेक्स्ट आ जाता है, इसको भी पदपाठ के अनुसार देख लेते हैं। सप्त अस्य आसन परिधः त्रिसप्त स्मिधा कृता देवा यत यजम तन्वानः अबध्नन् पुरुषम पशु। अन्वय करेंगे। अस्य यजस्य सप्त परिधिः आसन त्रिः सप्त स्मिधा कृता यत यजम तन्वानः देवः पुरुषम पशुम अबध्नन्। सप्त मतलब सात, अस्य उसकी, आसन थी, परिधियाँ परिधियाँ, त्रिसप्त त्रि और सप्त मतलब 21 से है यहाँ पर 21 समिधा समिधाएं कृता बनाई गई थी। देवहाँ देवताओं ने यत जिस समय यजम यज तनवाना संपन्न करते हुए अबंधन बांधा था पुरुषम परम पुरुष को, पशुम पशु के रूप में।
कि यजम तन्वाना यत देवा पुरुषम पशुम अबदनम अस्य प्रीधि सप्तासन त्रिसप्त समिधः कृता। सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते हुए, सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते हुए जब देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को बांधा, मतलब स्वीकार किया, तो इस यज्ञ की 7 प्रीतियाँ और 21 समिधाएँ बनाई गई थी। 7 प्रीतियाँ और 21 समिधाएँ बनाई गई थी। मतलब उस 7 प्रीतियाँ थी, 21 समिधाएँ बनाई गई थी और जिस समय यज्ञ करते हुए देवता ने परम पुरुष रूप पशु को बांधा था। यहाँ पर व्याकरण देख लेते हैं। बदनन में बद धातु है, बांधने अर्थ में होती है लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। और एक और आया है इसमें, ये वाला प्रीधि है, परि उपसर्ग पूर्वक धा धातु हो जाएगी, इसमें धा धातु हो जाएगी और साथ में की प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा ये वाला। समिधा, समिधाय है, इसमें भी सम उपसर्ग पूर्वक इंध धातु हो जाएगी, ये वाली इंध धातु हो जाएगी और क्विप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है इसमें। क्रिता में क्रि धातु में है, क्रि में कत होने पर, क्रि धातु में कत के होने पर। तनवाना आया है, तनवाना में तनु विस्तार धातु है, तनु उ और सानच के होने पर, मतलब तनु विस्तार धातु सानच प्रत्यय और प्रथम विभक्ति बहुवचन में। इसमें क्या बताया गया है, संवत्सर के 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, 5 ऋतुएं हैं, 3 लोक, 1 आदित्य है और यही यज्ञ की 21 समिधाएं हैं। 12, 5, 17, 3, 20 और 1, 21। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे, यजेन यजम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते है नाकम महिमान है सचंत यत्र पूर्वे साध्य संति देवः। अन्वय करेंगे, देवः यजेन यजम अयजंत तानि प्रथमानि धर्माणि आसन ते है महिमान है नाकम सचंत यत्र पूर्वे साध्य देवः संति। यजेन का मतलब यज से, यजम यज पुरुष का, अयजंत पूजन किया, देवा देवताओं ने, तानि वे ही, धर्माणि धर्म, प्रथमानि सबसे पहले, आसन थे ते उन लोगों ने, ह निश्चित अर्थ का वाचक एक निपात, नाकम स्वर्ग, महिमाना पूजन वाले, सचंत प्राप्त किए, यत्र जहाँ पर पूर्व पुराने, साध्य प्रजापति आदि सृष्टिकर्ताओं का वर्ग, संति निवास करता है, देवहा देवता। मतलब देवहा यजेन यजम अयजंत, देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष प्रजापति का यजन किया था। देवा यजेन यजम अयजंत, देवताओं ने संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया था, यजन किया था। और तानि प्रथमानि धर्माणि आसन, उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म सबसे मुख्य हुए हैं। कौन से? नियम या सृष्टि उत्पत्ति के नियम, ये मुख्य हुए हैं। ते है महिमान है, नाकम सचंत यत्र पूर्वे साध्या देवा संति, और महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ते है महिमान है नाकम सचंत, नाकम हमने अभी पढ़ा था स्वर्ग वाला, नाकम मतलब स्वर्ग। ते है महिमान है नाकम सचंत, महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यत्र पूर्वे साध्या देवा संति, जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। कि देवता ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष प्रजापति का यजन किया था, उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म सबसे मुख्य हुए हैं। महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। यस्य देवताओं ने यज पुरुष का पूजन किया, वे सर्वप्रथम धर्म थे, वे पूजन वाले स्वर्ग को प्राप्त किए, जहाँ पर सृष्टि करने में समर्थ प्रजापति आदि पुराने देवताओं का वर्ग और देवगण वास करते हैं। जो भी आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। व्याकरण की बात करें, जंत में यज धातु आत्मनिपद लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन जो उसमें बना है।
धर्माणी आया है इसमें। धर्माणी में ध्री धातु में मनीन प्रत्यय है। ये जो है ध्री, इसमें मनीन प्रत्यय है, मनीन, ये वाला प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। महिमान आया है इसमें। महत शब्द है और इमनिच प्रत्यय है, इमनिच। महत शब्द में इमनिच प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। महिमान बनेगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। इसी प्रकार से सचंत है। सच में लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। सच वाला ये सच, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, वैदिक रूप है। और साध्याय था इसमें। साध में अनियत प्रत्यय है इसमें। साध में अनियत प्रत्यय है, ये वाला हो जाएगा साध, इसमें अनियत प्रत्यय है। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये पुरुष सूक्त जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यही हमारे आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।